हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं आबू धाबी या दुबई या दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, पास पास दो सिटी है। इनके रेंट के बारे में, हाउसिंग के बारे में और मेरे कुछ लाइफ अपडेट्स के बारे में। तो पहली बात तो ये है कि आबू धाबी में जहाँ पे मैं रहती हूँ, लास्ट 5 इयर्स हो गए हम मुझे यहाँ पे रहते हुए। तो यहाँ पे हाउसिंग कंसेप्ट ऐसा है कि आप अपार्टमेंट्स भी ले सकते हो या फिर आप विलास में भी रह सकते हो। तो अपार्टमेंट या विला जो भी आप लोगे, ये आपके नाम पे एक एग्रीमेंट होगा विद द ओनर। जो एग्रीमेंट होता है उसको यहाँ पे तौतीक बोलते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। विदाउट एग्रीमेंट रहना यहाँ पे इलीगल है और बहुत सारे जगह पे आपको आपका तौतीक जो है वो शो भी करना पड़ता है टू प्रूव दैट यू हैव दिस मच हाउसिंग कैपेसिटी एंड ऑल। जैसे कि अगर आप किसी मेड को स्पॉन्सर करते हो आपके घर पे फुल टाइम के लिए, किसी मेड का वीज़ा स्पॉन्सर करते हो, तो शायद आपको 2 BHK होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप किसी मेड को स्पॉन्सर कर सकते हो इस कंट्री में आपके फैमिली के साथ रहने के लिए। और कभी कभी लोग जो है विलास जो कि बहुत बड़े होते हैं, जनरली 5-6 रूम्स वाले विलास होते हैं और एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पे कभी कभी लोग जो है वो शेयरिंग में रहते हैं, शेयरिंग अकोमोडेशन में। कि जो 5-6 बेडरूम्स होते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे बाथरूम्स भी होते हैं, अटैच्ड और नॉट अटैच्ड कॉमन बाथरूम। 5-6 बेडरूम्स वाले विला में जनरली 7-8 जो है बाथरूम्स रहते हैं, तो वो शेयर करना, वहाँ पे शेयरिंग पे रहना बहुत इजी हो जाता है कि 2 बेडरूम 1 बाथरूम आपका और 1 बेडरूम 1 बाथरूम किसी और फैमिली का, किचन भी 1, 2 या 3 किचन रहते हैं जो सारी फैमिलीज़ जो है वो शेयर करके यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे शेयरिंग एकोमोडेशन में रहना आई थिंक दैट इज़ नॉट वेरी लीगल, क्योंकि वहाँ पे एक ओनर के एक टेनेंट के नाम पे तौतीक नहीं हो पाता है। तो जो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और जहाँ पे 99% लोग रहते हैं उसी की बात मैं कर रही हूँ, जैसे कि अपार्टमेंट्स में। तो अपार्टमेंट्स में यहाँ पे ऐसा है कि अपार्टमेंट्स का रेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप अपार्टमेंट्स ले रहे हो और वो अपार्टमेंट किसी गेटेड कम्युनिटी के अंडर है कि नहीं। जैसे कि अगर किसी गेटेड कम्युनिटी, यहाँ पे वैसे गेटेड कम्युनिटी के अंदर अपार्टमेंट्स बहुत ही कम हैं, हार्डली गिने चुने कुछ गेटेड कम्युनिटीज़ है और वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी के अंदर बच्चों के लिए बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है। वैसे तो आबू धाबी इटसेल्फ इज़ अ वेरी सेफ़ एंड सिक्योर सिटी, लेकिन बच्चों का जो है एकदम छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते कभी अगर स्टैंड अलोन बिल्डिंग होता है तो खेलते खेलते कभी भी रोड साइड पे चले जा सकते हैं। तो गेटेड कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ नहीं होता। तो अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स ले रहे हो तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स जनरली अराउंड 600 स्क्वायर फीट ऐसा होता है, और जिसके अंदर आपको किचन, 1 बाथरूम और बेडरूम कम लिविंग रूम और ओपन किचन जैसा, ओपन या क्लोज किचन दोनों ही मिल सकता है, सब एक साथ मिलेगा। ये अराउंड 600 to 700 स्क्वायर फीट होता है और इसका जो रेंट है ये फ्रॉम 35,000 to 50,000 कहीं भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे ये अपार्टमेंट्स ले रहे हो और बिल्डिंग कितना पुराना है, फैसिलिटीज़ कैसे है, गेटेड कम्युनिटी पे है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं हम 1 बेडरूम में। 1 BHK में है कि जनरली 1 बेडरूम 1 बाथरूम और 1 पाउडर रूम टाइप का रहता है, जिसमें सिर्फ एक वॉश बेसिन और एक टॉयलेट सीट होगा, और जो जनरली गेस्ट के यूज़ के लिए होता है और कभी कभी वो ना भी रह सकता है। और उसका रेंट यहाँ पे अराउंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 45,000, इट्स कैन गो अप टू 80,000। अगेन डिपेंड करता है कि अगर कोई आप बहुत
रिनोन्ड प्रोमिनेंट बिल्डिंग में ले रहे हो तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आप सिटी से थोड़ा दूर ले रहे हो तो वहाँ पे रेंट थोड़ा कम होगा। नाउ आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का रेंट जनरली वैरी करता है फ्रॉम 60,000 टू 120,000 इसके अंदर। अगेन सेम डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप रूम ले रहे हो। आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी अभी डिसाइड किए हैं कि हम लोगों को भी घर चेंज करना है। हमारे घर का रिन्यूअल आ रहा था और हमने इस घर को रिन्यू नहीं किया। ये घर वैसे तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत स्पेस है इसमें, किचन बहुत बड़ा है, बेडरूम्स जो है 2 बेडरूम्स बहुत बड़े हैं, 2 बाथरूम भी है, और हॉल और डाइनिंग रूम आप देख सकते हो पीछे। एक ये हॉल और डाइनिंग रूम एक साथ है। पीछे मेरा सोफ़ा रखा हुआ है और सामने इस तरफ मेरा डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ा है। कॉरिडोर्स वगैरह भी बहुत बड़ा है। और एकदम प्रोमिनेंट सिटी के ऊपर है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से नीचे जाओ तो पास में सब कुछ है। पीछे पार्क है, पार्क के बाद बीच है, और एकदम साथ में नेक्स्ट बिल्डिंग है मॉल, और बाकी छोटे मोटे जितने भी दुकान आपको लगेंगे सारे सामने हैं, और हाइपर मार्केट्स इस मॉल के अंदर ही है। तो बहुत लोकेशन वाइज ये बिल्डिंग बहुत सही है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग है और मुझे थोड़ा कम्युनिटी, गेटेड कम्युनिटी टाइप के बिल्डिंग के अंदर लेना था, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले मैं जहाँ पे रहती थी वो एक गेटेड कम्युनिटी था और वहाँ पे मैंने बहुत एंजॉय किया था। फिर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे एंड दैट प्लेस वाज ऑसम फॉर किड्स। और जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, मेरे हस्बैंड का सिटी में ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट किए, तो शिफ्ट करने के टाइम पे ये बिल्डिंग देख के, ये रूम्स देख के तो मुझको बहुत पसंद आया, लेकिन तब मैंने फ़ील नहीं किया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आते गए, और मैं यहाँ पे लास्ट 2 साल से हूँ, और 2 साल में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया इसको चेंज करना है। जैसे कि इस फ्लैट्स का जो ये साइड जो ओपन है, सारे खिड़की इसी साइड पे है, सारे बेडरूम्स भी इसी साइड पे है। ये साइड जो है, इस साइड से ज़्यादा धूप नहीं आता है मॉर्निंग में। ये जनरली आफ्टर 3 और 4 o'clock यहाँ से धूप आता है, तो ये साइड ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट ईस्ट और साउथ ईस्ट साइड। तो मुझे ऐसा कोई फ्लैट लेना है जहाँ पे ईस्ट या साउथ ईस्ट साइड पे है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, साउंड आपको सुनाई दे रहा है थ्रू आउट द ईयर। पता नहीं यहाँ पे क्या मेंटेनेंस का काम चलता है। थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली ये ड्रिलिंग मशीन का साउंड आता ही रहता है। दोपहर में कोई नहीं सो सकता क्योंकि ड्रिलिंग मशीन का साउंड चलता ही जाएगा। अभी जॉब छोड़ने के बाद से मुझे ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा करके लगने लगा है, क्योंकि जब जॉब करती थी तब दिन भर तो घर पे नहीं रहती थी। जब घर पे रह रही हूँ तो मतलब 5 मिनट भी शांति से टीवी नहीं देख सकती कि ड्रिलिंग मशीन का साउंड होता रहता है। और कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एसी मेंटेनेंस यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है, और गर्मियों में अगर आपका एसी ख़राब होता है और अगर वो ठंडा कूलिंग नहीं कर पाता है और आप कंटिन्यूसली मेंटेनेंस के लोगों को बुलाते जाओ एंड दे आर वो एसी मेंटेनेंस की यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि मेरे लास्ट जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे अगर कोई भी मेंटेनेंस वाला प्रॉब्लम हुआ तो आई जस्ट हैव टू कॉल टू द कॉल सेंटर, दे विल गिव मी एन अपॉइंटमेंट। उसी टाइम पे अगर बोला कि 11 बजे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है मेंटेनेंस पर्सन के साथ, तो 11 बजे ही मेंटेनेंस के लोग आएंगे और जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करके जाएंगे। वो मैक्सिमम 1 दिन टाइम लेते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में वैसा नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे बाथटब है, तो हम लोगों को बाथटब के अंदर जाके नहाना पड़ता है शावर में। तो वो चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी जितना जितना मेरा आगे जाता जाएगा वो बाथटब में उठ के नहाना थोड़ा रिस्की होता जाएगा। और जैसे कि पेरेंट्स आते हैं, मेरे पेरेंट्स आते हैं, अब तुहीन के भी पेरेंट्स आएंगे सामने, तो
उन लोगों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है बाथटब के अंदर जाके नहाना। मेरे फादर इन लॉ जो है उनको कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये पॉसिबली नहीं होगा बाथटब के अंदर जाके नहाना। तो इसके लिए भी हम लोगों को एक स्टैंडिंग शावर चाहिए था, स्टैंडिंग शावर वाला अपार्टमेंट जहाँ पे स्टैंडिंग शावर हो। दूसरा ये है कि इसके बाद मैं घर पे अकेली ही रहने वाली हूँ, वो लोग तो आएंगे थोड़े दिनों के लिए फिर चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद जब बेबी आने के बाद ओपन किचन बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे किचन तो बहुत बड़ा है लेकिन ओपन किचन नहीं है, तो एक ओपन किचन भी मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा था कि ओपन किचन रहा तो इजी होगा, सब कुछ आंखों के सामने रहेगा देखना। तो वैसे तो हम लोग लास्ट कुछ दिनों से कुछ अपार्टमेंट्स देख रहे थे। हम लोगों ने पहले ही किस एरिया में हम लोग जाएंगे वो हम लोग डिसाइड कर लिए थे। वो एरिया हम लोगों को पहले से ही अच्छा लगता था, लेकिन लास्ट ईयर किसी कारण हम लोग मूव नहीं कर पाए वहाँ पे। इस ईयर हम लोग कर रहे हैं, तो वो एरिया थोड़ा कॉस्टली है और वहाँ पे इट्स लाइक अ गेटेड कम्युनिटी ओनली, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स एक सराउंडिंग के अंदर है और कुछ बिल्डिंग स्टैंड अलोन है। लेकिन वो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स भी जो है उसके अंदर ही आपका पार्क, स्विमिंग पूल सब कुछ है, और सिक्योरिटी वाइज इट इज़ वेरी वेरी गुड। एकदम सी बीच के ऊपर है, और आप उस बिल्डिंग से चाहे तो उस कम्युनिटी के अंदर किसी भी बिल्डिंग में एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी पार्टी कर सकते हो, कहीं भी हॉल बुक कर सकते हो, कोई भी स्विमिंग पूल या कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब सुविधाएं हैं और वो बहुत अच्छा एक एरिया है। वहाँ पे हालांकि रेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी इस टाइम पे कोविड के लिए जो है पूरे आबू धाबी में रेंट बहुत कम हो चुके हैं। सिर्फ आबू धाबी में नहीं, दुबई में या पूरे यूएई में रेंट काफ़ी कम हो गया है। लेकिन मैंने देखा है इस कम्युनिटी में उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फिर भी बजट के अंदर है। तो मैं आपको जल्दी से इस जो नया फ्लैट है, नया अपार्टमेंट्स हम लोग जा रहे हैं, वहाँ का एक झलक दिखलाते हैं। इनडोर्स से इंटर करते ही सामने जो दिख रहा है ये हमारा ड्राइंग रूम है, जहाँ पे हम लोग सोफा सेट रखेंगे और टीवी रखेंगे। सामने की खिड़की से बहुत अच्छी व्यू है, सामने की पूरे कॉम्प्लेक्स दिख रही है, और सामने की ऊंची बिल्डिंग के बीच में जो है वो छोटे छोटे विलास है। इस रूम के जस्ट ऑपोजिट में ही एंट्रेंस का दरवाजा है, और दरवाजे की दाई तरफ है एक वॉशरूम जो गेस्ट के यूज करने के लिए है। और यहाँ पे एक कबर्ड रखने की जगह टाइप का है, अभी डिसाइड नहीं किया हम लोगों ने कि यहाँ पे क्या रखा जाएगा। और इसके साथ ही लगा हुआ है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम से भी सेम व्यू है। राइट साइड में देखने से सिटी दिखता है और लेफ्ट साइड में दिखने से इसी आइलैंड के दूसरे सारे कॉम्प्लेक्स भी दिखते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, ये हमने जो अपार्टमेंट लिया है ये अबू धाबी के एक आइलैंड पे है। और ये ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग रूम के बस ऑपोजिट में ही है किचन। किचन में काफ़ी स्टोरेज यूनिट्स है, काफ़ी जगह है चीज़ें रखने का, और जो काउंटर टॉप है वो ब्लैक ग्रेनाइट काउंटर टॉप है विच इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे कुकिंग रेंज, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब कुछ रखने की अपनी अलग अलग जगह है। और दो बेडरूम है, एक है ये राइट साइड में और दूसरा है ये लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड के जो बेडरूम है उसके साथ अटैच्ड बाथरूम है, जिसमें बाथ टब लगाया हुआ है। और इस बेडरूम के खिड़की से जो व्यू है वो है समुंदर का व्यू, जो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे पूरा समुंदर दिखता है और समुंदर के उस तरफ मेन सिटी दिखता है। और इस रूम के अंदर ही एक कबर्ड है जो 4 डोर कबर्ड है। कबर्ड काफी ऊंचा है जिसमें बहुत कुछ स्टोर कर रख सकते हैं, कपड़े एंड अदर एसेंशियल चीजें अच्छी तरीके से आ जाएगा। ये है दूसरा बेडरूम। सामने एंटर करते ही सामने बाथरूम है, जो स्टैंडिंग शावर है, जो बहुत ज़रूरी था।
और ये पूरा जो अपार्टमेंट है ये साउथ ईस्ट फेसिंग है, तो बहुत खिड़की से रोशनी आता है। स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छे से रोशनी आता है इसमें, और दिन भर लाइट रहता है। और इस बेडरूम से भी सेम सी व्यू है। और इस बेडरूम के जो एंटर करने का दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे एक 3 डोर कबर्ड है। इस ब्यूटीफुल अपार्टमेंट का टोटल एरिया अराउंड 1500 स्क्वायर फीट है। और इस अपार्टमेंट में हमको मिल रहा है कवर्ड पार्किंग, जिम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, बारबेक्यू एरिया, कम्युनिटी हॉल, ये सब। और इसका जो रेंट है उसके साथ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ईयरली टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, वो हमको सेपरेटली पे करना पड़ेगा। और इसका टोटल ईयरली रेंट है 87,000 दिरहम, जो कि इंडियन मनी में आता है 17,45,000 रुपीज पर ईयर। आपको हमारा नया अपार्टमेंट कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सजेशन दीजिएगा इसको मैं कैसे सजाऊँ। वैसे मेरे दिमाग के अंदर तो बहुत कुछ घूम रहा है आइडियाज़, लेकिन पता नहीं कितना कर पाऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और ये जो मेरा पीछे सोफ़ा आप देख रहे हैं, मेरे प्यारा सा सोफ़ा, इसने काफ़ी साथ निभाया मेरा। इसको छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा ही है इस अपार्टमेंट का लिविंग रूम उतना बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा है, इतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कुछ छोटा सा सोफ़ा देखेंगे। और ये सोफ़ा हम लोग सेल कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे एक वेबसाइट पे डाला था, जहाँ पे दुबिज़ेल बोल के एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोग कुछ भी डालो तो उसके लिए मतलब बेचने के लिए कुछ भी डाल सकते हो, या फिर ख़रीदने के लिए सेकेंड हैंड चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे डाला था और ये सेल हो गया, आज ही वो लोग लेने आ रहे हैं। तो एनीवेज ठीक है, फर्नीचर्स है वो तो चेंज होते ही रहते हैं। अगर आपको मेरे लिविंग रूम या किसी भी रूम के लिए कोई भी आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आगे के वीडियोस के लिए। मैं आगे भी आबू धाबी के ऊपर वीडियोस बनाती रहूँगी, और अपने लाइफस्टाइल ब्लॉग में मैं डेली लाइफ में क्या करती हूँ उसके ऊपर वीडियोस बनाती रहूँगी। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सब खुश रहिए। नमस्ते।